सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबकी दिवाली जो है काफ़ी अच्छी गई होगी। काफ़ी आपने बम वगैरह भी फटाए होंगे और काफ़ी दीप भी जलाए होंगे। आप सबको पता है कि ये हमारा त्यौहार है। काफ़ी लाइट्स का त्यौहार बोला जाता है और काफ़ी अच्छा त्यौहार है हमारा। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ डोजी। आज हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे स्टॉक मार्केट में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंट्रा डे ट्रेडिंग में, सेम डे ट्रेडिंग में। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले आप सब जानते हैं कि हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे कि मैं न्यू हूँ अभी यूट्यूब में और मैं काफ़ी देर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट यूट्यूब चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सबका। मुझे डीएम भी आए। उसके जो पहले थी मेरी, वो थी हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। उसमें भी आप सबने काफ़ी सपोर्ट किया, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। और लेट्स स्टार्ट कि ये डोजी है क्या, कितने टाइप्स की डोजी होती हैं, और डोजी पैटर्न जब बनते हैं ये कहाँ बनते हैं और कहाँ बने तो हमें कब फायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डोजी टुडे। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। तो हम लोग जब भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो हमें काफ़ी रेफरेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, हमें काफ़ी बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मुझे उस सब की आदत है, तो मैं आज जो भी आपके सामने कंसेप्ट रखूंगा वो पूरा बुक्स और आर्टिकल सपोर्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं, वो आर्टिकल्स में दिया गया है, इवन इंडिया में, फॉरेन में। तो मैं उसके कोट्स भी यहाँ पे आपको नीचे लिख के रखूंगा ताकि आप सब उसमें पढ़ सके कि मैं वो जो बोल रहा हूँ मैं उसको सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो डोजी है, ये डोजी है क्या और डोजी का मतलब क्या है। तो ये, जैसे आप जानते हैं कि जो कैंडल है ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई जापान में। जापान ने सबसे पहले ये कैंडलस्टिक पैटर्न निकाला। तो डोजी का मतलब होता है कि वो सेम थिंग। डोजी इन जैपनीज, ये डोजी जो है वो जैपनीज वर्ड है, और जैपनीज वर्ड का ये जो मीनिंग है इसका है द सेम थिंग, मतलब ये सेम है, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। तो ये सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वैसे ही अब हम देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने कैसे, तो मतलब ये क्यों आया। तो लेट्स सी। सबसे पहले जो हमारा जापानीज कैंडलस्टिक पैथोलॉजी जो हमें कहती है, वो लाई गई थी मुनिया होमा ने। कोई लोग इसको होन्मा बोलते हैं, कोई लोग इसको होमा बोलते हैं। तो ये होमा जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना शुरू किया, ये इन्होंने पढ़ना शुरू किया राइस मार्केट में 1700, अराउंड 1750 1760 में। तो इसमें क्या था कि जो राइस मार्केट थी उस समय की, वहां पे ये जो बेचा करते थे, वहां पे ये लोग अपना कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते थे, हाथों से चार्टिंग करते थे, और फिर ये लोग उसके आगे समझ के, फिर ये लोग उस राइस का जो हमारा मार्केट का जो प्राइस होता था वो तय करते थे और आगे जाके बाकी मार्केट्स में बताया करते थे। तो यहाँ से शुरू हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न अभी का नहीं है, ये 1700 सेंचुरी का चलते आ रहा है। वो सबसे पहले मुनीसा ने बनाया था ये पैटर्न, इसलिए इसको आई थिंक गॉड ऑफ मार्केट भी बोला जाता है जापान में। थोड़ा सा और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ से आए। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मुनीसा थे, उन्होंने एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाना शुरू किया अपने राइस मार्केट में, कि वो राइस मर्चेंट थे तो वो राइस का काम करते थे। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो कैसे काम करते थे। वो क्या करते थे उस समय, जैसे ना फोन थे, ना हमारा टेलीफोन्स होते थे, लैंडलाइंस होते थे, ना ही ज़्यादा बाइक्स, ज़्यादा स्कूटर होते थे, ना ही गाड़ियाँ होती थी। तो कैसे क्या करना होता था, ना ही ज़्यादा टीवी था। तो वो लोग क्या करते थे, जो मनीषा था उसने क्या किया, उसने अपने कम से कम अभी 600 आदमी से भी ज़्यादा अपने आदमी उसने खड़े किए अपनी मार्केट में। और हर एक आदमी को उसने 6-6 किलोमीटर के बाद में एक छोटा सा ऑफिस, छोटी सी दुकान बना के दे दी राइस की। तो सोचिए 600 किलोमीटर तक फैले हुए, हर 6-6 किलोमीटर के बाद एक एक दुकान बना के रखी। तो इससे क्या करता था कि जैसे आज का सपोज का प्राइस 120 रुपये पर किलो है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 17 सेंचुरी में अगर आप लगाओ 2 रुपये पर किलो, अगर उसने चावल बेचना शुरू किया, तो अब वो बाकी मार्केट्स में कैसे बताएगा। जैसे इंडिया है, जैसे अब मैं, सपोज हम दिल्ली से हैं, और अगर हमने बताना है पंजाब में क्या रेट चल रहा है, तो मैंने अपने दिल्ली से लेके पंजाब तक के बीच में, मैंने 600 किलोमीटर के बीच में, मैंने कम से कम भी 100 से 120 छोटे छोटे दुकानें बनवा दी। वहां मैंने अपने बंदे हर एक दुकान में लगा दिए। अब मैंने एक बंदे को बताया भाई आज का रेट 2 रुपये है, अब वो आगे जाके हर एक पैसे बताता। तो अराउंड 3 से 4 दिन में पूरे रेट जो है, हफ्ते के, वहाँ पे हफ्ते की ट्रेडिंग होती थी, हर हफ्ते लोग आया करते थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे रेट पहुंचाया जाता था।
तो सोचिए उस समय भी ये लोग चार्ट पैटर्न बना के लिख के चार्टिंग करके हर एक को थमाते थे, और वही जाके वो अगली दुकान पे थमाता था और वो अगली दुकान में थमाता था। तो ये है हमारा हिस्ट्री कि ये चार्ट पैटर्न्स कहाँ से आए, कैंडलस्टिक्स कहाँ से बनना शुरू हुई, कैसे ऊपर और नीचे आना शुरू हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि कितने टाइप्स की डोजीज होती हैं और डोजीज हैं क्या। तो सबसे पहले जो डोजी हमारी है डोजी स्टार, जिसको हम डोजी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा नॉर्मल टाइप की डोजी बनता है, जो कि एक स्टार के हिसाब से बनता है। दूसरा इज लॉन्ग लेज डोजी, थोड़ा सा लंबा है, जो पहले से काफी इसकी जो विक्स होते हैं, जो शेडोज होती हैं, वो काफी लंबी होती हैं। थर्ड वन इज ग्रेव स्टोन डोजी, एक ये भी ग्रेव स्टोन की तरह होता है, जैसा कि एक नीचे धरती है उसके ऊपर जो ऊपर जो ग्रेव स्टोन लगाया होता है, ये बिल्कुल वैसे बनता है। लाइक किसी की जो आप कब्रिस्तान में कब्र देखते हैं तो ऐसी ही होती है, ऊपर इन्होंने वो लगाया होता है कि इसका नाम क्या है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी उस हिसाब से बड़ा। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी इज लाइक दिस, सिंपल है, ये इसके विंग्स हैं और ये इसकी बॉडी है, तो इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये 4 टाइप्स की डोजी है। एक और है 4 प्राइस डोजी, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि वो 5वीं टाइप क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है मार्केट में या ट्रेडिंग में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारा डोजी स्टार है, जो डोजी स्टैंडर्ड है, उसके बारे में। तो देखिए जैसे ये चार्ट हो रहा है, आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो आपको प्रॉपर पता है कि आपको कब एंट्री करनी है और आपको कब एग्जिट करना है। इससे क्या होता है कि ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाती है, बट आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। और चार्ट रीडिंग में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होना। बिकॉज एक टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत टाइप्स की हैं। 1 टाइप, 2 टाइप, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, जिसमें 3 कैंडल इकट्ठी बनती हैं, तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है, वो भी हम आगे आगे आस्ता आस्ता बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी बेसिक्स बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही कैंडल्स बनती हैं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा इम्फेसाइज इसी पे ही करके आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने जैसे लास्ट में अभी बात किया था अपनी लास्ट वीडियो में, कि जो हैमर पैटर्न होता है, आप देखें यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस समय, डोजी। ये डोजी हमने देखना है कि ये जो डोजी है इसका मतलब क्या है। डोजी का मतलब होता है कि जो बायर्स और जो सेलर्स हैं वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन क्या ले पाए, मतलब वो इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। इतना प्रेशर आ रहा है कि जो कैंडल है वो जब ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आ रही है, जो सेलर्स हैं वो उसको नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन दोनों हार रहे हैं, ना जीत रहे हैं, दोनों मीडियल में है, एकदम मिडल में। तो उस हिसाब से बनती है हमारी डोजी। जैसे कि ये डोजी बनी, अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रही है तो सेलर्स उसको नीचे ला रहे हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बायर्स उसको ऊपर ला रहे हैं, लेकिन जीत कोई नहीं रहा। इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है मार्केट में। लेकिन अब डोजी का इंपॉर्टेंस क्या है कि डोजी कहाँ बन रहा है, जो डोजी स्टार है। अगर ये नीचे बन रहा है, जैसे आपको देखना है ये नीचे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे आपके साथ आके यहाँ पे एक डोजी बनी है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी अराउंड, ये आप समझिए कि 120 पॉइंट का हमें अप ट्रेंड मिल गया यहाँ पे। तो जब डोजी जो है वो नीचे बन रहा है, जो डोजी स्टार है वो नीचे बन रहा है, तो वो ऊपर जाएगी मार्केट। तो ये ध्यान रखिए, जो बायर्स और सेलर्स हैं उनमें से कोई नहीं जीत रहा, वो एकदम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है, जब द सेम थिंग। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर इसमें क्या है कि इसमें डोजी ऊपर आके बना है, ये जो एक अप ट्रेंड आ रहा है, तो इसमें डोजी जो है वो ऊपर आके बना है, तो उसके बाद देखेंगे कि डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया है। तो डिपेंड करता है डोजी कहाँ बन रहा है। कलर इसमें मोस्टली ब्लैक रहेगा, आप जो भी इसको ब्लू रखिए, आप इसको रेड रखिए, डिपेंड करता है डोजी कहाँ बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ये रिवर्सल साइंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ट्रेंड रिवर्सल ही इसका मेन एक मोटिव होता है डोजी का। अगर डोजी कहीं बीच में बन रहा है, अगर डोजी यहाँ बन रहा है, अगर डोजी यहाँ बन रहा है, तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो एकदम जो ट्रेंड चल रहा है वो उस ट्रेंड में बन रहा है, तो नहीं। अगर डोजी अप ट्रेंड में आके ऊपर आके बना और उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो रेड आई है, जो बेरिश कैंडल आई है, तो उसका महत्व है आपको यहाँ पे आके एंट्री लेनी है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, अगर आप अगर आप पुट भी ले रहे हैं तो आपको यहीं पे आके एंट्री लेनी है। अगर ऊपर जो अप ट्रेंड में डोजी बना है तो जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है
वो उसकी जो जो उसकी बॉडी है, जो उसका क्लोज है, ये जो क्लोज नीचे आगे होता है, वो इसके जो इसकी छोटी सी बॉडी बनती है उसके नीचे बनना चाहिए, वहां पे आपको आगे पुट लेना है तो आपको फायदा होगा। तो ये ध्यान रखिए कि डोजी कहाँ बन रहा है, रिवर्सल ट्रेंड होगा या नहीं होगा। बीच में बनेगा कोई फायदा नहीं होगा, अप ट्रेंड में आके ऊपर बनेगा, दूसरी कैंडल जो है वो रेड रहेगी, बेरिश रहेगी, उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे और आप पुट लगाएंगे। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। मुझे इसका नाम ही बहुत अच्छा लगता है, बाकी तो इसका काम भी बहुत अच्छा है वैसे, बट ये नाम से ही मुझे बहुत क्यूट सी लगती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी हमारी एक कैंडल बनती है जो कि डोजी है। इसमें आप देखेंगे कि सिंपल एक ऊपर हमारा बॉडी बनेगी, बहुत छोटी सी बॉडी, और इसका जो नीचे विक होगा वो बहुत लंबा विक होगा, लाइक ड्रैगन के ये जो विंग्स हैं और ये इसके बॉडी है। तो ये बनती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि देखिए ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से तकरीबन 60 पॉइंट ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे बना, और उसके बाद जो अगली मैंने बताया जो अगली कैंडल है वो हमेशा बियरिश होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे है, जो आपको समझना है कि जो डाउन ट्रेंड क्या होता है, और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो इसकी बॉडी से हमेशा नीचे बनना चाहिए। यहाँ पे आप लोग एंट्री लेंगे पुट की, आप पुट लगाएंगे और आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे। बट एक ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स होती है, बट हाँ अभी फिलहाल हम इसकी बात करें ड्रैगन फ्लाई की, तो हम लोग ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है, ट्रेंड रिवर्सल होगा। और मैं अभी आपको आगे जाके एक और चीज़ बताऊंगा कि ये मैं अपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास आर्टिकल्स हैं, मेरे पास थीसिस हैं जिससे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमें हमें सपोर्ट करती है और वो ये बताती है कि ये रिवर्सल होगा। बट डिपेंड करता है कि वो कहाँ बन रहा है। जैसे कि अब जो हमारा ये सेकंड वाला है, देखिए इसमें फिर से यहाँ पे डोजी बन रहा है, बहुत अच्छा सा एकदम बढ़िया वाला डोजी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए जो इसका डाउन है, जो इसका क्लोजिंग है वो इसकी बॉडी से नीचे हुआ, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। कहाँ पे शुरू हुआ था डोजी, बना था हमारा ड्रैगन फ्लाई 17,595 रुपए में, और कहाँ पे आके ये खत्म हुआ 17,000 तकरीबन 565 रुपए या 63 रुपए लगा लीजिए। तो ये तकरीबन तकरीबन 30 पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये 30 पॉइंट में भी आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं सपोर्ट करता है, जो मैं आर्टिकल्स आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है जो नीसन कहता है 1991 में, that reversal patterns are more meaningful because it would help traders to buy at the bottom and sell at the peak. Therefore, he suggests that traders should pay more attention to reversal patterns than continuation ones. इसका मतलब वही है कि अगर यहाँ पे आपकी जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, तो उसके बाद मार्केट नीचे कब आएगी, जब हम लोग देखेंगे जो अगली बेरिश कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो इसकी बॉडी से नीचे होगा, इसके बाद नीचे आएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये डोजी जो है वो यहाँ बन गया, लेकिन जो अगली कैंडल है वो फिर से बुलिश बनी और ऊपर चली गई, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो ये मैंने नीचे देखिए, मैंने यहाँ पे ये डाला भी हुआ है कि मैंने कहाँ से लाइंस उठाई है और मैंने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में। तो आई हैव डन अ डीप रिसर्च ऑन दिस कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, बट कहाँ पे बन रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अवर नेक्स्ट कैंडल इज ग्रेवस्टोन डोजी, जो मैंने आपको बताया कि ग्रेवस्टोन की तरह होती है, जैसे कि कवर होती है उसके ऊपर एक स्टोन लगाया होता है और हम लोग उस पर नाम वगैरह लिख देते हैं कि कौन है, कब पैदा हुआ, कब उसके डेथ हुई। तो इट्स लाइक ग्रेवस्टोन डोजी। इसका भी मीनिंग वही है कि जब ये बनता है तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है एकदम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैं हमेशा अपनी हर प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कब बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या बन रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे भी है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कलर कौन सा है, रेड है और ग्रीन है, इम्पोर्टेंट है बट इतने हद तक नहीं, बट हाँ कहाँ बन रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है, ये सिंपल एक इसकी जो बॉडी होती है,
इट्स लाइक दिस, और ऊपर इसका एक लॉन्ग विक होता है। यहाँ पर भी छोटा सा विक होता है कभी कभार, वो चलता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, तो वो डोजी स्टार बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो डोजी है यहाँ पे, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है। इसके बाद जो है आप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। फिर से एक और एग्जांपल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लू बना है या ग्रीन बना है जो हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है, तो कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कहाँ पे कब क्या बन रहा है। इसके बाद देखिए जो रेड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो इसकी बॉडी से नीचे खत्म हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया। तो ग्रेवस्टोन डोजी का भी वही है कि कहाँ बन रहा है और कब बन रहा है। अब हम लोग जो हमारा फिफ्थ डोजी है उसके बारे में बात करते हैं, वो है प्राइस, फो प्राइस डोजी। एक्चुअली इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, ये एक सिंपल लाइन सी आती है, एक इसका विक इधर भी आ सकता है, एक विक इसका इधर भी आ सकता है। तो ये अब एक्चुअली ज़्यादा लोग इसके बारे में मानते नहीं है कि ऐसा कुछ भी महत्व है, बट हाँ देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल है, येट एक छोटा सा इसका महत्व है कि ये कहाँ बन रहा है, ज़्यादा इसका भी डिपेंड नहीं करता। बट हाँ तब भी इसका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि फो प्राइस डोजी क्या है। आजकल आई थिंक इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है, इसे कोई ज़्यादा मानता नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। बट हाँ नाम पता होना चाहिए और कैसा दिखता है वो पता होना चाहिए। ये हमारा फो प्राइस डोजी। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरा कि एक जो ये है नंबर 1 और जो ये है नंबर 2, ये कौन सा डोजी है, और ये जो बन रहा है तो इसके बाद ट्रेंड डाउन आया है या ट्रेंड अप आया है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा डोजी है और ये कहाँ बन रहा है, इसके बाद डाउन ट्रेंड आएगा या अप ट्रेंड आएगा। तो प्लीज़ इसको आप जवाब ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा बहुत समझ आया होगा डोजीज़ के बारे में। मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ मैं काफ़ी रिसर्च करके बनाता हूँ, मैं काफ़ी इसके बारे में पढ़ता हूँ, एक एक टॉपिक के बारे में मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, और तब जाके मैं एक कंक्लूजन में आता हूँ और मैं तब आप लोगों को ये बताता हूँ। आई डोंट नो कि मेरी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है कि अभी नहीं है, जैसे मैं नया हूँ। बट आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं तो करिए, ज़्यादा टाइम किसी के पास होता नहीं है, बस एक बटन दबाना होता है शेयर करने का, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करिए, तो इससे काफ़ी मुझे भी हेल्प मिलेगी। ये मेरा एक पैशन बन गया है। आप सब जानते हैं कि मैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट वो तो मेरा पैशन है ही है, बट अब जो ये यूट्यूब है ये भी मेरा एक पैशन बनते जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा लाइक बटन है उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। थैंक यू।